नमस्कार। एक बार फिर से डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल के सभी सदस्यों को मेरा राम राम, खमागणी, सुप्रभात, केम छो। दोस्तों, आज हम एमपी के एक फार्म हाउस में बैठे हुए हैं जिसका व्यू बहुत ही शानदार है। और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो हैं कुलदीप पटेल जी। और ये एक जॉइंट फैमिली में बिल्कुल खेतों के बीचों बीच फार्म बना के रहते हैं और बहुत ही सुंदर माहौल है जो कि विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं। पूरा खेतों के बीचों बीच ये घर बना हुआ है जो कि फार्म हाउस भी कहा जा सकता है, लेकिन ये इनका घर ही है। और डस्ट फ्रेग्रेंस के यहाँ पे आने का कारण यहाँ के घोड़े हैं और कुलदीप पटेल जी का घोड़ों से जो प्यार है वो है। तो आइए हम जानते हैं आपके बारे में, और इस लोकेशन को प्रॉपर आप बताएंगे कि कौन सी लोकेशन है, और उसके बाद हम जानते हैं घोड़ों में आपकी जर्नी किस तरह की है। जी भैया, राम राम। तो भैया मैं सबसे पहले मेरा नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम है कुलदीप सिंह पटेल और अपनी लोकेशन है एमपी इंदौर में। इंदौर के पास एयरपोर्ट से अपना गांव पड़ता है 10 किलोमीटर, बड़ी कलमेर। बड़ी कलमेर। जी भैया, ठीक है। और अपने फार्म तो अपन देखो स्टड फार्म तब बोल सकते जब एक प्रॉपर घोड़ा हो। जी। तो अपने पास घोड़ा अपने यहाँ फार्म पे तो नहीं है, पर अपने घोड़े आपने वीडियो में कवर किए हैं, वो अपने घर जैसे ही घोड़े हैं। भगत और देवराज बच्चा जो अदंत है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपन फैमिली है वो। हाँ, फैमिली जैसे ही है वो, कोई अलग नहीं है अपने से। ठीक है। तो अपन ने रखा है दरिया स्टड फार्म। मतलब एक अपना सपना था कि अपन बच्चे तैयार करें, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो मैंने नाम रखा अपने फार्म का दरिया स्टड फार्म, क्योंकि मौसम बारिश का हो रखा है। हाँ हाँ, और बारिश, बिजलियां कड़क रही है, साउंड आप सुन रहे हैं। देखा अपने आसपास का वातावरण और नेचुरल है पूरा। हाँ जी, हरी भरी घास है और बहुत ही अच्छा है अपना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में रह रहे हैं आप। नेचुरल जहाँ पे आसपास कोई भी दूसरा किलोमीटर तक कोई भी घर नहीं है। नहीं। और बीचों बीच आपका मकान बना हुआ है, घर बना हुआ है। और आपने यहाँ पे घोड़े रखे हुए हैं, आपने यहाँ पे खेती बाड़ी रखी हुई, डॉग्स रखे हुए हैं, गाय भैंस रखे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर एक मंदिर आपने बनाया हुआ है यहाँ पे। सो अब बताएं आप कुलदीप जी, आपका घोड़ों से आपका कैसा संपर्क है, घोड़ों से आपका क्या लगाव है, और आपकी जर्नी कैसी है घोड़ों में? देखो, लगाव तो ऐसा है कि बचपन से इसमें ही बड़े हुए हैं जी, क्योंकि पूर्वजों से ही रखे आ रहे हैं। दादाजी को भी नहीं पता कब से हैं। तीसरी पीढ़ी तो मैं देख रहा हूँ आपकी, क्योंकि दादाजी से भी मैंने आज सुबह बात की थी आपके। हाँ, उसके बाद अपने पिताजी से भी बात की मैंने, और आपसे बात कर रहा हूँ मैं। लगातार चले आ तो रहे हैं। तीसरी पीढ़ी तो मैं भी देख रहा हूँ, और उससे पहले भी आपको शायद ऐसा आपने उनसे कोई वो ऐसा नहीं है कि घोड़ों से अपन शौक से ही रखते रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं जैसे बचपन से अपना बचपन घोड़ों में ही बीता है। तो पापा राइडिंग करते थे तो उनके साथ बैठता था, तो बस वही शौक बढ़ गया। शौक बढ़ने के बाद क्या है कि फिर ऐसे धीरे धीरे घोड़ों में आ गए। तो मैं फार्म का नाम बता रहा था, तो दरिया स्टड फार्म, और परदादी जी का नाम था दरियाव। ठीक है, दरियाव भाई पटलन, तो उनके नाम पे रखा है मैंने। ओके। तो मेरा उनसे बहुत ज्यादा लगाव था, है ना। तो मैंने सोचा कि नाम क्या रखे, तो उनके नाम पे फिर प्रॉपर नाम रखा। तो फिर घोड़े से लगाव आया अपना। और उसके बाद मतलब आपके पिताजी की दादी जी, हाँ, के नाम पे आपने, पिताजी की दादी जी, आपकी परदादी जी हो गई, उनके नाम पे स्टड फार्म का नाम रखा है आपने। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिर घोड़ों में ऐसे आए अपन के पापा। मैं जब करीबन ये मान के चलो 5 से 6 साल का था, तब पापा घोड़े पे राइडिंग करवाते थे। तो बस शौक लग गया उससे। फिर अपने को क्या माइंड में वही घोड़ा ही चलने लगा। हाँ, छोटे से बच्चे को अगर घोड़े की आदत डल गई तो फिर वो डेफिनेटली रहना। पापा उनके साथ बिठाते थे। फिर कोई पापा अकेले को तो कभी बिठाया नहीं था, क्योंकि बच्चा है तो छोटा बच्चा गिर जाएगा, लग जाएगा। क्या करा करता था, जैसे कोई घर पे नहीं रहता था तो घोड़े को लगाम दे के, और घोड़ा था अपना तो उसको लगाम दे लेता था, उसके वो ठाण पे चढ़ के, ठीक है, बिल्कुल उसको बेल्ट निकाल के राइडिंग करता था। एक दो बार गिरा, एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तीसरी बार फिर पता चल गया कि यहाँ पे जाके गिराएगा। फिर ऐसे ऐसे प्रैक्टिस हो गई, फिर और शौक बढ़ा। अच्छा, उतनी छोटी सी उम्र से इतना नॉलेज था कि ये इसी जगह पे गिरा रहा है बार बार, और इसी कारण से गिरा रहा है। बहुत बढ़िया। तो छोटे से बच्चा लगाम कैसे लगाए? तो चढ़ के आप लगाम लगा लेते थे? वो हाथ नहीं जाता था वहां, तो पहले उसके जो चारा डालने, हाँ, जिसमें चारा खाता है घोड़ा, ठाण जो होता है, उस पे चढ़ के और फिर उसको लगाम देता था। ओके, और फिर ठाण पे से ही बैठता था। उस पे कैसे चढ़ते थे? मतलब साइड से जगह होंगी उसमें चढ़ने की, चेहरे लगा के, चेयर वगैरह। हाँ, और फिर क्या है, उस पे चढ़ के और पहले घोड़े पे चढ़ता था लगाम लगाने के बाद में, फिर उसका बेल्ट निकालता था ऊपर से। अच्छा। फिर घोड़े को लेके जाता था।
अच्छा। तो ऐसे फिर 1-2 बार हुआ फिर वेरी नाइस। तो डर नहीं लगता था आपको छोटे? नहीं, वो जुनून था ना एक अंदर हाँ, से कि छोटे से गिरेंगे तो छोटे से बच्चे को तो घोड़े का क्या, छोटा सा कोई गाय आके खड़ी हो जाएगी तो डर लगने लगता है एक बच्चे अलग को। सा जुनून ही था कि बट हाँ, घोड़े के लिए पैदा है वो शायद, हाँ। तो इसलिए ठीक है। तो फिर ऐसे अपन राइडिंग की, फिर पता नहीं था कि मारवाड़ी किसको बोलते हैं, कोई ब्रीड के बारे में कंफर्म नहीं था अपन को कि कौन सी ब्रीड क्या है। फिर क्या है कि जैसे कि अपन फोन चलाया मैंने, तो फिर उसमें जैसे ब्लैक घोड़े सर्च किए, ब्लैक थे तो ब्लैक के बारे में ही जानकारी ली। छोटी सी उम्र में घोड़े सर्च करना शुरू कर दिया था। हाँ, फिर उसमें फोन अपन में देखा कि इसको प्रॉपर घोड़े को मारवाड़ी बोलते हैं, ये कंफर्मेशन होती है कहाँ ने कि ये वो। फिर अपन को पता चला। अच्छा, घोड़ा गूगल पे आया तो पहले पता नहीं है, बस घोड़ा है ये पता है, ब्लैक घोड़ा है, फिर काला घोड़ा है, फिर उसके बाद आप फिर उसको उससे रिलेटेड जो भी और दूसरे घोड़े आते हैं। दादा और जी और पापा को भी इतना वो बस शौक से रख रहे थे, पर इतना वो नॉलेज नहीं था, मतलब सेवा कर रहे थे कुल मिला के। जी जी जी। है ना। तो फिर बस मैंने वो स्टार्ट किया तो मेरे को पता चला, फिर मैंने बताया मारवाड़ी ऐसा वैसा होता है, फिर अपन ने नॉलेज लिया। फिर जब तक वो घोड़ा सेल कर चुके थे, जब तक अपन को प्रॉपर नॉलेज हुआ तब तक घोड़ा सेल हो गया था। फिर दादाजी क्या है, एक ऐसे घोड़ी लिया। कैसा घोड़ा था वो जिसपे आप राइडिंग करते थे पापा के साथ? वो मतलब ये मान के चलो आज से कुछ भी 15 से 18 साल पहले घोड़ा था। अच्छा। तो वो घोड़ा था पचकल्याण मारवाड़ी। ओके। हाइट में था वो करीबन 61 और 62 के बीच में, हाइट ज्यादा वो नहीं थी उसकी, पर घोड़ा बढ़िया कंफर्मेशन का था। तो हाँ, फिर अपन को पता चला, अपन ने अच्छी चीज सेल कर दी है। फिर 2 घोड़ियां लाए तो 17-18 साल पहले 62 इंचेस का घोड़ा। उससे पहले भी जो तूफान और ये थे उस समय पे भी अपने पास घोड़े थे मारवाड़ी। मैं आपको फोटो डालूंगा। हाँ, डेफिनेटली रहे होंगे, क्योंकि दादाजी भी आपके बता रहे थे आज कवर करवा कि बिल्कुल पता चलेगा कि एमपी में भी ऐसे। पर वो क्या है, हमारे इधर ब्रीडिंग का भी पता नहीं था क्या ब्रीडिंग होती क्या, तो सेल कर दिया उस कारण से। ठीक है। और उससे पहले जो आपके पास जिसपे आप राइडिंग करते थे, उससे पहले दादाजी के पास आपके घोड़ा हुआ करता था? घोड़े थे ना, स्टार्टिंग से घोड़े रखे। तो बस था वही मारवाड़ी का ही शौक, मतलब ब्लैक का। मारवाड़ी तो पता ही नहीं था क्या होता है, काले घोड़े का ही शौक। फिर नॉलेज हुआ कि मारवाड़ी इसको बोलते। तब तक हम नुकरी और एक अबलग घोड़ी लेके आ गए थे, तो मेरे को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को तो काले घोड़े में माइंड फिट हो गया। हाँ, शुरू से ब्लैक घोड़ा ही देखा है। तो फिर मैंने क्या किया कि घर वालों से बहुत बोला कि मेरे को ऐसा मारवाड़ी लेना है ये वो। फिर बताया तो किसी ने भी फिर सपोर्ट नहीं किया मेरा। घर वालों ने बोला ये 2 है अपने घर पे, यही इनकी सेवा करो, ये भी घोड़ियां ही है। पर वो माइंड में तो वही था ना। हाँ। तो फिर हुआ ये कि मैं 2018 में फिर एक घोड़ा बच्चा खरीदा मैंने वहां से, अपने चुई से। हाँ, विक्रम राजस्थान में जो चुई ठिकाना है। ठीक है। यहाँ से गया मैं, घर वालों से पैसे नहीं ले गया, ऐसे ही पैसे इधर उधर से इकट्ठा किए ये वो। गया तो फिर नाराज होके गए थे घर वालों? नाराज, घर पे किसी को नहीं बता के गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि घर वालों घोड़े से दूर कर रहे थे और मुझे दूर होना नहीं था। बड़े भैया उनको बता के गया था कि मैं जा रहा हूँ ऐसा वैसा। फिर पापा मिल गए थे मेरे को रास्ते में, तो उनको भी बता दिया कि मैं जा रहा हूँ, पर पैसे ऐसे का कुछ भी नहीं बोला मैंने। पापा ने सोचा इसके पास है नहीं तो लाएगा क्या है, तो चलो घूम फिर के आ जाएगा वापस। फिर मैं गया तो वहां पे गया, बच्चा देखा। बच्चा ऐसे ही क्या बोलते हैं अपने ये जो लीद ईद का रहता है ना, लीद जहाँ पे डालते हैं, वहां पे ऐसे ही मतलब घूम रहा था। बच्चा अच्छे घोड़े का था, वो चुई में घोड़ा था, विक्रम सिंह जी के पास में, राजकोट के पास में, वो हुकम के पास में उदयवीर घोड़ा। वो डायरेक्ट आलीशान का था, उसका बेटा था। आलीशान का डायरेक्ट बेटा, बेटे का पोता हो गया आलीशान। उदयवीर था, उदयवीर का बच्चा वो था, वो हो गया, फर्स्ट बच्चा था पचकल्याण उसका। ठीक है। तो वो मैंने मात्र 5,000 रुपए में खरीदा था 2018 जी। ठीक है। क्योंकि कंडीशन के हिसाब से। फिर मैंने 10-12 हजार रुपए गाड़ी का ट्रांसफर कर दिया और उधर से लेके आए, फिर सेवा की। वो मेरे मतलब मैं गया था जय सिंह जी बछवारी के पास में, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो मतलब मेरे को लगेगा बात अधूरी हो रह जाएगी, क्योंकि वो मैं उनको मार्गदर्शक उनको ही मानता हूँ। ठीक है। क्योंकि सब मार्गदर्शन उन्होंने ही करवाया मेरे को। जय सिंह जी बछवारी, मतलब आधा तो नॉलेज फोन से हुआ था। ठीक मतलब है। कि ये मारवाड़ी पर उनके जाने के बाद क्या पता चला कि लाइन क्या होती है, लाइन क्या होता है, क्या होता है, घोड़े में क्या खिलाना चाहिए। जब 7-8 दिन उनके पास रहा, मैं समझा चीज को, घोड़े की प्रकृति क्या होती है। अभिजीत घोड़ा खड़ा था तब उनके पास, पार्थ का एक अमोलक खड़ा था, उनके पास धनराज घोड़ा वो है, तो देखे तब। अभिजीत तो अभी भी लाइव है ना, अभिजीत जो पार्थ वाला पे गुजरात चला गया ना। हाँ। तो फिर ये घोड़े देखे तो पता चला कि हाँ मारवाड़ी इनको बोलते हैं ऐसा वैसा। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा बच्चा ले, तो इस पे मेहनत कर, कम पैसे का है तो मेहनत करेगा तो ये बढ़िया बनेगा।
फिर वो बच्चा खरीदा अपन ने, फिर लेके आए, फिर बहुत तगड़ी मेहनत। जयसिंह जी से कैसे मुलाकात, जैसे आपने बताया कि वो आपके आइडल है? हुई थी मेरी, जैसे पहले अपने इधर के गए थे तो उन्होंने बोला कि यार ये बाबूजी है अपने वहाँ पे, तो इनसे मिल तो ये दिला देंगे, ऐसा फिर जानकारी निकाली ना, घोड़ा लेना मारवाड़ी तो लेना कहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनसे मिलना जुलना उस तरह से हुआ और ठीक है। पहले वो शिवराज बन्ना से बात हुई थी मेरी, जो दिलशान वाले हैं। हाँ 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 थे अब तो। हाँ, शिवराज बन्ना जो स्वरूप के बड़े भाई हैं। हाँ जी, वो मेरी उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो उनके पास एक कल्याण बच्चा था, पर वो अपने बजट से बाहर था, अपना बजट नहीं था उतना। फिर मैंने बजट का बच्चा लिया, फिर इसको तैयार किया, तो भैया आप मानोगे नहीं, मतलब दिन और रात में बढ़ने लगा बच्चा। इतनी सेवा की मैंने 2-3 महीने। फिर अचानक से मतलब मैंने जैसे पोस्ट की ना उसकी फेसबुक पे जी, तो मेरे पास इतने कॉल आने लगे कि भैया कोल्ट दे दो, पंजाबी और मतलब बहुत सारी जगह से, मतलब मैं परेशान। ये कितने दिनों बाद हुआ? कम से कम ये मान के चलो कि 2.5 से 3 महीने बाद। आपके बच्चा लाने के 2.5-3 महीने बाद? बच्चे का आपको फोटो दूंगा, जब मैं लाया था, जब मैंने बच्चा को तब तैयार किया तब का आपको फोटो दूंगा, तो आप लोगों को भी तो पता डिफरेंस पता लगेगा। सेवा कैसी की थी, सेवा। तो फिर बच्चा मैंने डाला जैसे ही पोस्ट, तो भैया मैं परेशान हो गया, फोन उठा के इतने फोन आए, घर वाले को भी लगा कि हाँ यार कुछ मतलब ऐसा है। फिर भैया बच्चे को मांगा भी बहुत प्राइस में। आप कमेंट में आया था कि प्राइस नहीं बताते, मैं प्राइस भी बता रहा हूँ। मेरे को मांगा था 2,20,000 में वो बच्चे को, और मैं जब कितने का लाया था बच्चा 18,000 रुपए का, मेरे को घर आते आते पड़ गया था जो बच्चा। तो फिर बच्चा मांगा, मैंने सेल नहीं किया क्योंकि मैं तो रिंग के हिसाब से, कोई सेल के हिसाब से लाया ही नहीं था बच्चा। फिर भैया बच्चा नहीं दिया, उसके बाद सारंगखेड़ा की रिंग थी, अब पता भी नहीं था कि कितनी एज में उतरता है, बस ये पता था कि रिंग में घोड़े लगते हैं। जुनून वही कि मिल्क टीथ में उतार देंगे, अब ये नहीं पता था कितने मंथ का बच्चा उतर जाता है। सही बात। फिर भैया उसको तैयार किया बढ़िया, पर भगवान को मंजूर नहीं था शायद, तो उसको कोलिक हुआ। या अपन ने ज्यादा सेवा कर दी, डाइट ज्यादा दे दी, जुनून में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे भाई नए हैं, वो क्या करते हैं, ले तो आते हैं पर जुनून के इसको बड़ा करना है, जल्दी से जल्दी डाइट ज्यादा दे देते हैं। ऐसा मैंने भी किया, तो ये गलत है भैया। जो जितना वो कवर कर पाता है ना उसका बॉडी, उतना ही डाइट देनी, जितना अब्सॉर्ब जितना एक्सेप्ट कर पाए बॉडी उतना। मैंने पहले 1 लीटर से स्टार्ट किया, 2 लीटर पे गया, 3 लीटर पे गया, और 4 लीटर टाइम का दूध कर दिया। कहते हैं ना कि घोड़ा कभी भी भूखे पेट नहीं मरता, ज्यादा खा के मर जाता है। तो भैया कारण ये है कि ज्यादा देने का मतलब, घर वाले मेरे को बोलते थे ना तब मेरे अच्छे के लिए कि यार भैया इसको इतना दूध मत दो, ऐसा वैसा घर वाले बोलते थे मेरे को। तो मैं क्या बोलता था यार, ये कंजूस है ये लोग। नहीं अगर आप आपकी गाय का दूध नहीं पिला रहे हो मेरे बच्चे को, तो मैं अलग से गाय लेके आता हूँ परचेस करके। अच्छा, गुस्सा ऐसा बोला मैंने बच्चे के लिए, मतलब घर वालों को। फिर उन्होंने अच्छे के लिए बोला था, बाद में अपन को अब समझ में आए ना बात। फिर मैंने उसको अच्छी डाइट बड़ा मस्त वो उसको, फिर वो क्या कोलिक हुआ। कोलिक में भैया उसका मैंने कम से कम, डॉक्टर की बहुत प्रॉब्लम है हमारे एमपी में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। जो अपने को नॉलेज है वो लगा लो तो बस बहुत है, नहीं तो बाकी डॉक्टर तो अगर एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ हो गया तो डॉक्टर यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है। मतलब अपन ये नहीं समझ सकते कि अगर बीमार हुआ तो अपन फिर वही पॉइंट आ जाता है कि ये या तो जाएगा या क्या पता नहीं, मतलब फिर वो दुआ वाली बात आ जाती है। दुआ वाली बात आ जाती है। तो डॉक्टर मतलब घोड़ों के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं है जैसे कि, क्योंकि जैसे बाहर जैसे पंजाब में वहाँ की सरकार भी बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा हमारे एमपी में बिल्कुल भी नहीं, एनिमल के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो क्या है, ऐसा होना चाहिए जरूरी, क्योंकि बहुत शौक बढ़ा है एमपी में भी अभी मारवाड़ी का 1-2 साल में। तो बिल्कुल डॉक्टर की जरूरत है इधर। तो सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। सरकार पहले तो ऐसे नॉर्मल डॉक्टरों को दिखाया जो मैं इसका इलाज करते, तो वो बोलते हैं हमारे बस से बाहर हो गई बात। फिर भैया मैंने एक डॉग के डॉक्टर है उनको दिखाया, दोनों ने सब तरह का डॉग का भी कर लिया, सब कर लिया। मतलब ये मान के चलो मैंने हर 2-3 दिन में 5-5 हजार का इलाज करवाया। ऐसे करते करते 2-2.5 महीने में उसका 40 से 45 हजार का इलाज करवाया। अच्छा, कॉलिक उसका प्रॉपर ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ, मतलब जितना का बच्चा लाया था उससे मतलब मैंने बहुत इलाज करवाया। कभी ठीक हो गया वापस हो गया, ठीक हो गया वापस हो गया, ऐसा रहा? हाँ ऐसा रहा। और मैंने प्रॉपर क्या, एक फोटो लिए, आज के कैसी के लिए, कल के ऐसे वैसे, मतलब मैंने भी पूरा वो फिर उस हिसाब से फोकस किया। हाँ, प्रॉपर डॉक्टरों से बात की मैंने, अब वो आ तो सकते नहीं, ठीक है, पर उन्होंने जो सलाह दी वो मैंने इधर की, फिर भी नहीं बच पाया वो। फिर आखिरी में खत्म ही हो गया वो, 4-5 महीने जिया। फिर भैया उम्मीदें टूट गई, रोना भी आता है जब फर्स्ट कोल्ड लाया मैं, बहुत उम्मीदों से लाया। फिर मैंने क्या किया कि आगे बढ़ा, छूट गया, खत्म हो गया अपना। तो फिर उसका बिल्कुल अपन ने उसका मिट्टी अपने खेत में ही करवाया, उसका दाह संस्कार किया उसका पूरा। उसके बाद अपन ने हिम्मत नहीं होगी, पीछा तो छोड़ा ही नहीं मैंने, कैसे पीछे हो जाना। फिर थोड़े दिन तो ऐसे ही रिलैक्स रहा, क्योंकि पैसे एक तो उठा के लेके गया था किसी से, मतलब मांग के ले गया था, कुल मिला के उसके पैसे भी नहीं दे पाया और बच्चा भी खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे समझ में आया। फिर एक घोड़ी नजर में आई मेरी,
मारवाड़ी, उसको लेके आया घर पे। जो घर की घोड़ी थी उसको उसके एक्सचेंज करके फिर वो घोड़ी वापस जो घर की थी वो भी खरीद के ले आया, 2 घोड़ी हो गई। थोड़े दिन बाद मैंने क्या है कि भगत से कवर करवाई घोड़ी को, तो घोड़ी ने बच्चा अच्छा तो नहीं दिया, प्रेग्नेंट थी, और एक पंजाबी आ गए तो वो लेके चले गए घोड़ी को अच्छे रेट में। तो अपन को और उम्मीद बढ़ गई कि हाँ है कुछ तो है इसमें, मतलब हाँ अपन इसमें कुछ कर भी सकते बिजनेस के तौर पे। तो फिर कि घोड़ा चला गया तो क्या है, चलो घोड़ी ने तो लाभ दे दिया बहुत। हाँ मतलब ये मान के चलो 50,000 में मैंने ऐसे एक्सचेंज किया था तो बहुत ज्यादा मुनाफा मिला। तो फिर ऐसे वो घोड़ी भी सेल की। फिर मैं गुजरात गया, बनासकांठा से 2 बच्चे कोल्ट मैंने खरीदे, एक परमहंस का और एक राज तिलक का, देवधर वाले का। एक बच्ची खरीदी जो अपने पास खड़ी है अभी शक्ति, अब तो घोड़ी बन गई हो। तो भैया एक बच्चा तीसरे चौथे दिन आके ही खत्म हो गया। ओके, परमहंस वाला। ओके, फिर थोड़ा झटका लगा अपने को। अब वो कारण यही कि ना अपने को थोड़ा कम नॉलेज था और डॉक्टरों की भी सुविधा नहीं, तो उसको फिर वही उसको दूसरा झटका लगा आपको, लीद रुक गई। हाँ, 2 दिन के बाद लीद कोलिक हो गया। मतलब ऐसा भी नहीं कि उसने कुछ बताया है, मतलब ऐसा नॉर्मल, वो बिल्कुल मस्त था, खा पी सब रहा था, पर अचानक खत्म हुआ। फिर चलो वो भी हुआ, चलो एक बच्चा और अपने पास, ऐसा सोच के अपन ने वो भी भूल मतलब हिम्मत नहीं आ रही। भूला तो क्या, भूल तो नहीं सकते भैया, आज तक नहीं भूल पाए। फिर हिम्मत नहीं आ रही। फिर वो जो बच्चा था उम्मीद वाला, उसको बहुत अच्छे से अपन ने केयर की, 3-4 महीने 5 महीने उसको भी पाला, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था, सब हो रहा था। अचानक से उसकी 3rd आईलाइड होती है आंखों की, वो निकलने लग गई। आंखों की 3rd आईलाइड, मतलब लेयर, 3rd लेयर यहाँ से निकलती है, वो साइड में आ जाती है। ठीक है। और बॉडी बिल्कुल कड़क हो जाती है। अच्छा, जकड़ गया। ये कैसी बीमारी है, क्या बोलते हैं इस बीमारी को? हमको भी समझ में नहीं आया, मेरे डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया। मैंने बाहर के डॉक्टरों से भी जानकारी ली। हमारे यहाँ पे मिलिट्री वाले, बॉडी अकड़ गई उसकी, और ये उसके जो 3rd लेयर है आईज की, वो ऊपर आंखों के ऊपर आने लगी। अंधे वो जैसे ऐसे ऊपर करता ना तो साइड में आ जाती। हाँ, लेयर पूरी ऊपर आ जाती है उसकी। डेफिनेटली तो फोटोज वगैरह अपन शेयर करेंगे, और डेफिनेटली हम लोगों को इस चीज के अवेयर करेंगे कि ये किस वजह से होता है। और डॉक्टर्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जैसे मेरे पास वीडियो, जैसे कि क्या है, डॉक्टरों को भी मैंने डाला जी, मैंने जो अनुभवी है उनसे भी पूछा, जैसे दिनेश जैन जी से भी मैंने जानकारी ली। फिटनेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है? नहीं, वो बाद में पता चला। ओके, तो वो क्या, वो बोल रहे थे यार नई बीमारी, मतलब हमने पहली बार देखी है सब, मतलब अच्छे को समझ में नहीं आता। मतलब बड़े लोग बोल रहे हैं, एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता बीमारी क्या है। फिर हमने एक डॉक्टर है हमारे यहाँ पे मिलिट्री के, उनको लगा कि बड़े डॉक्टर को बुलाया जाए तो जल्दी हो जाए। तो हमने उनको कॉल, तो पहले तो ऐसे नंबर नहीं मिले उनके, जैसे नॉर्मल डॉक्टर बुला लिए थे हमने, घर पे बैठे थे, मतलब हमने 2 दिन तक कंटिन्यू इलाज करवाया, जाने ही नहीं दिया। ओके, तो उन्होंने फिर हमने क्या बोला कि आप ऐसे डॉक्टर को जो आपसे भी ऊपर हो, वो होता है ना यार, इसको बचाना, सीनियर डॉक्टर है, जाने नहीं देना इसको, कुछ भी हो जाए। फिर अब क्या है, जैसे मेरे साथ घर का कोई भी सपोर्ट में नहीं था, पर उस दिन दादाजी पापा और सब बैठे वहाँ पे कि यार बच्चा इतनी उम्मीदों से कर रहा है तो इसका सपोर्ट करें। ऐसे टाइम में तो सब बैठे, तो दादाजी ने बोला कि डॉक्टर साहब अगर आपसे कोई ऊपर वाले डॉक्टर हो तो आप उनको भी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसका इलाज प्रॉपर, क्योंकि जाने नहीं देंगे इसको, उनको यही। तो भैया हमने जैसे मिलिट्री, उन्होंने बोला कि यहाँ पे मिलिट्री फोर्स के डॉक्टर हैं, घोड़े रखते हैं, उनको बुला ले अपन। तो उनको कॉल किया तो वो कॉल उठा के डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपके लिए बस 2 मिनट है, आप 2 मिनट में जो भी बोल सकते हैं बोल लो, मेरे पास टाइम नहीं। ओहो। तो उन्होंने तो क्या बोला, फिर वो बोले कि ये डॉक्टर साहब ऐसी सिचुएशन है, ये टेबलेट और ये इंजेक्शन दिए, सॉरी टेबलेट तो नहीं दी, इंजेक्शन ये दिए, क्या करना। तो बोला कि सब हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। और वीडियो दिखा तो वो बोलते हैं कि इससे मेरे को समझ में नहीं आ रहा वीडियो में, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर रख दिया फोन, फिर 2-3 दिन किया बच्चा और खत्म हुआ। वीडियो प्रॉपर पड़े थे, अब माइंड में वही चल रहा था कि ये हुआ क्या था। बच्चा खत्म हो गया भैया, तीसरा वाला। 3 बच्चे लगातार खत्म हो गए बच्चा, उसका भी फिर कर दिया अपन। फिर अब माइंड में यही कि बच्चे अपन को दिख रही है पहली बार। दूसरी बात ये कि ये बीमारी कौन सी जानकारी निकालना, अगर किसी दूसरे भाई के यहाँ पे हुई तो अपन उसको जानकारी भैया। उसके बाद मैंने कम से कम 3 से 4 बंदे को जानकारी दे दी कि भैया ये चीज है और ये कर लेना चाहिए इससे पहले। और मतलब वो जैसे बच गए, उनके घोड़े बच गए।
घोड़े एक का बच गया अपने यहाँ पे पुणे में, सॉरी महाराष्ट्र में है एक भैया, उनने मेरे को कॉल किया था कि भैया ऐसा वैसा, मतलब उन्होंने ग्रुप में डाला था घोड़ा। तो मैं क्या ग्रुप ओपन किया तो वीडियो आ गई, तो मेरे को समझ में आ गया कि घोड़े, तो मैंने कॉल कर दिया आगे लेके कि भैया ये सिचुएशन है, मेरे बच्चे को भी मैंने वीडियो डाल दिया, ऐसी हुई थी इसको। फिर मैंने क्या गूगल से और इनसे निकाले वीडियो और ये देखा कि क्या होता है, स्टडी करी उस पे पूरा आपने। हाँ, वो तो पता चल गया कि थर्ड आईलेट बोलते हैं उसको। हाँ। पर फिर उस पे मैंने निकाला तो वो पता चला कि टीटीनेस से होता है। अच्छा, टिटनेस से होता है। हाँ, ओके। तो मैंने तब से इंजेक्शन टीका लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब व्यूअर्स को भी बोल रहा हूँ जो नए कि ये कर लेना चाहिए अपने, टिटनेस के टीका जरूर लगाना जरूर चाहिए। लगाना। अगर प्रेग्नेंट वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी डॉक्टर की चाहिए। सलाह से कब लगाना क्या नहीं, कैसा आपके साथ पास एनिमल है उस हिसाब से लगेगा वो तो। उसके बाद वो भैया को मैंने जानकारी दी कि यार इसको मतलब सिकाई करो या तो तेल एल से, तो उनका घोड़ा मतलब प्रॉपर ठीक हो गया। और वो जो थर्ड आईलेट निकल रही थी उसका ऑपरेशन हो जाता है। वो जाती बैठती तो नहीं है पर उसका ऑपरेशन हो जाता है। ओके। तो वो ठीक हो गया घोड़ा। और फिर थोड़े दिन बाद पता नहीं कुछ कारण से हो गया, खत्म हो गई। तो ये है अपनी मतलब अपन ने अभी तक सीखा है। फिर अपने पास अभी मेयर है, आप जो आप तो तीन कोल्ट आने के बाद भी एक भी कोल्ट उसमें से बचता नहीं है। तो आपको नहीं लगा कि मैं इतनी मेयर्स रख रहा हूँ, मेयर तो मुझे कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो सिर्फ घोड़ों में परेशानी क्यों आ रही है? मैं कोल्ट लेके आ रहा हूँ तो परेशानी आपके दिमाग में कभी नहीं आया ऐसा? मेरे दिमाग में आया भाई ऐसा। हाँ, तो क्या कारण सोचा फिर आपने उसका? क्या हमारे यहाँ पे मेयर घोड़ियां रखते ही नहीं थे। हाँ, पहले घोड़े ही रखते थे। हाँ, हमेशा से घोड़े ही रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है जैसे हमने जो लास्ट वाला घोड़ा जो नर घोड़ा बेचा था, तो मेरे को उसका ऐसा लगता है बचपन से पाला था। पापा ने पाला था। ओके। है ना। तो फिर वो क्या घोड़ा जैसे कि बचपन से पाला था पापा ने। पहले वाला घोड़ा डेथ हो गई थी उसकी, तो बचपन से लाए और पाला उसको। तो क्या जिस पे आप राइडिंग करते थे? हाँ जी, जिससे आपने सीखा वही था। घोड़ा वही। ठीक है। तो वो कारण ये रहा कि दादाजी ने उसको सेल कर दिया। पापा का भी देने का मोड़ नहीं था, पर दादाजी के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। हाँ, घर के सीनियर हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने कुछ घोड़ियां खरीदी 2 और घोड़ा सेल कर दिया। तो घोड़ा जब लेने आए ना, तो पापा ने राइड, मतलब पहले क्या ऐसे नहीं देखते थे, मतलब ओनर जिसको बेचा था वो लेने आया ऐसे नहीं देखते थे घोड़े की कंडीशन दिखाओ, नेक दिखाओ, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला राइडिंग करके दिखाओ आप क्या है, तो पापा ने राइडिंग करके दिखाई प्रॉपर। फिर जब उसको गाड़ी में चढ़ाया तो गाड़ी में नहीं चढ़ रहा था वो। मतलब मैं भी बच्चा था पर मैं देखने साथ में गया था, बाइक से गया था। पापा वो राइडिंग कर रहे थे और हम बाइक से गए थे उनके साथ, जहाँ पे जा रहा था घोड़ा चढ़ाने, मतलब शौक था तो चले गए। तो फिर गाड़ी में चढ़ाया तो नहीं चढ़ रहा घोड़ा, 2-3 बार उसको ट्राई किया, नहीं चल रहा। फिर पापा ने उसको ऐसा बोला कि अब अपनी दोस्ती खत्म हो गई ऐसा, तो वो ऐसा नर्वस हो गया घोड़ा। अच्छा। हाँ, नर्वस हो गया, फिर चढ़ गया। तो मेरे को ऐसा लगता है पापा ने जैसे ही बोला उसको तो चढ़ गया वो। हाँ, मतलब फिर थोड़ा मतलब नर्वस हुआ, फिर परेशानी तो दी उसने, पर इतनी जो पहले दे रहा था वो परेशानी नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं समझ तो होती है, सेंसेस तो होते ही है ना। एनिमल है भले ही से, लेकिन डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं। लोग नहीं मानते पर भैया देखो हम तो मानते हैं। बिल्कुल मानना चाहिए, है, होता है ऐसा, मैं भी मानता हूँ ऐसा। तो फिर भैया वो मेरे को ऐसा लगता है वो घोड़ा अपन को कुछ बद्दुआ दे गया कि यार पता नहीं। हाँ। ऐसा मेरे को लगता है पर्सनली। बाकी लोगों का तो नहीं पता क्योंकि सेल परचेज में भी कर रहा हूँ। हाँ। पर अभी तक घोड़ियों में ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ घोड़े नहीं पाल पा रहे हो आप। एक्सीडेंट ऐसा घोड़ियों में कुछ भी नहीं हुआ।